अगर आपने जेई मेंस दिया था ना 2024 का और आपकी दिली इच्छा था कि आप इंडियन आर्मी से जुड़ जाए, तो भाई आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर है। दरअसल खबर ये है कि नौकरी का नोटिफिकेशन आ गया है इंडियन आर्मी में और वो वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इस बार के जेई मेंस एग्जाम का हिस्सा थे। सो नौकरी की डिटेल है क्या, कौन से पद पर निकली है और साथ ही आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, चलिए आपको सब कुछ एक ही साथ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपकी होस्ट आपके साथ, और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल इंडियन आर्मी ने ना टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये 10+2 वाले बच्चों के लिए आया है। अगर आपको इंडियन आर्मी से जुड़ना था और आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो भाई साहब ये वाला मौका आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.joinindianarmy.nic.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। देखिए अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसकी डिटेल भी जल्दी आ जाएगी और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो 13 मई से शुरू होगा और आपको 13 जून तक का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और एक और अच्छी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, 0 एप्लीकेशन फीस होगी। बस आपको अपनी डिटेल अपलोड करनी है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है और उसे कर देना है सबमिट। सो अब हम आपको क्विकली एक बार क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं, यानी कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास कौन से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। सो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जेई मेंस 2024 का एग्ज़ाम दिया था और साथ ही उन्हें पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अपने 12th क्लास में 60% मार्क्स मिले थे, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके योग्य हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है या फिर लगता है कि यार थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, वो भी अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही हमने भी यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ऐड कर दिया है ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप बस यहाँ पर 1 क्लिक करिए और आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आप वो पढ़ लीजिए। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एज लिमिट की, तो 16.5 साल से 19.5 साल के जो कैंडिडेट्स हैं ना वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको डिटेल नोटिफिकेशन के लिए ना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब लिंक एक्टिव होगा तो आपने फॉर्म भी भर दिया और अब आप तैयार हैं कि सिलेक्शन भी हो गया, अब सैलरी आपको चाहिए। तो देखिए सैलरी की जब बात होती है ना तो भाई ये नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको सैलरी भी ना बहुत अमेजिंग मिलने वाली है। बेसिक सैलरी है 56,100 रुपये से और ये बेसिक सैलरी 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। सो ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा टीए, डीए, एचआरए और जो दूसरे अलाउंसेस हैं, जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, वो सब भी आपको मिलेंगे ही। सो बहुत अच्छा मौका है टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चों का, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों का और ख़ास तौर पर जिन्होंने इस बार का जेईई मेंस एग्ज़ाम दिया था। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं या फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन का। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगी, तो हम भी आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।